नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रेणु सिंह गहलोत आज आपके समक्ष काफ़ी दिनों बाद अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभी का ये सवाल है कि मैडम टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में इन विट्रियो फर्टिलाइजेशन या आईवीएफ में होता क्या है? क्या ये आर्टिफिशियल चीज़ है? क्या होता है इसमें? बहुत लोगों के मन में ये भ्रांतियां हैं कि मैडम इसमें आर्टिफिशियल तरीके से बच्चा होता है, टेस्ट ट्यूब में बच्चा होता है। तो आज इन सभी भ्रांतियों के बारे में हम बात करेंगे, जिससे कि जो विज्ञान की ये नई टेक्निक है, जिससे कई सारे दंपतियों को गर्भ धारण करने का सुख मिला है और अपने जीवन में कई बच्चों की किलकारी सुनने को मिली है। तो भ्रांतियों को हटाइए और इसके बारे में समझिए। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब है कि उसमें एक छोटी सी प्रक्रिया की जाती है मात्र 2 या 3 दिन के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, हर महीने एक महिला के शरीर में अंडे बनते हैं। इन अंडों को ज़्यादा बनाने के लिए हम इंजेक्शंस देते हैं। अल्ट्रासाउंड द्वारा यह देखा जाता है कि अंडे सही तरीके से बढ़ रहे हैं कि नहीं, और समय समय पर अल्ट्रासाउंड करके हम इन अंडों को बढ़ाने के इंजेक्शंस की डोज को अपने हिसाब से ऊपर नीचे करते हैं। इसीलिए कम से कम 10 से 12 दिन तक इंजेक्शंस दिए जाते हैं। कितनी दवा देनी है, अंडे कितने बन रहे हैं, कितने इंजेक्शंस किस पेशेंट में लगेंगे, यह सब कुछ कई सारी बातों पर डिपेंड करता है कि महिला की उम्र कितनी है, उसका वजन कितना है, उसके शरीर में कितने अंडे बाकी रह गए हैं। उसके लिए अल्ट्रासाउंड और एएमएच और इस तरीके की कुछ जांचें ज़रूरी होती हैं गर्भधारण की प्रक्रिया करने से पहले ही। तो 10 या 11 या 12 दिन इंजेक्शन देकर जब अंडे पूर्ण हो जाते हैं, अच्छे से पकने वाली स्टेज पर हो जाते हैं, आप ऐसे समझिए, तो इन अंडों को अल्ट्रासाउंड के माध्यम से एक दिन मरीज को बुलाकर लैब में निकाल लिया जाता है। सुबह मरीज को एडमिट करते हैं और शाम को डिस्चार्ज कर देते हैं मात्र 3 घंटे के बाद। 10 से 15 मिनट का यह प्रोसीजर होता है, जिसको हम ओवम पिकअप प्रोसीजर कहते हैं। अंडे निकालने के बाद उसी दिन आपके हस्बैंड को बुलाया जाता है और अच्छे शुक्राणु कलेक्ट करने के बाद जो बेस्ट शुक्राणु होते हैं उनको छांट लिया जाता है। और एक डिश में, अगर आप लैब में कभी गए हो तो आपने देखा हो, हालांकि ये मेडिकल ग्रेड की डिश होती है, कांच की छोटी सी कटोरी समझ लीजिए, इसमें वो मीडिया यानी कि वो पानी जो एक गर्भवती महिला के पेट के या बच्चेदानी के अंदर होता है, वैसा एक पानी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से तैयार किया होता है। उसके अंदर अच्छे अंडे और अच्छे शुक्राणु साथ के साथ रख दिए जाते हैं और इस कांच की जो कटोरी समझ लीजिए, इसको हम इंक्यूबेटर में, यानी कि एक ऐसा चेम्बर जिसमें महिला के बच्चेदानी के अंदर क्या ऑक्सीजन है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड की गैस का कॉन्सेंट्रेशन है, क्या नाइट्रस का कॉन्सेंट्रेशन है, क्या मीडिया के अंदर उसका जो खाना पानी है, वो सब कुछ मिलाकर कैसा एक माहौल होता है, वैसा एक इंक्यूबेटर होता है, उसके अंदर इस डिश को रख दिया जाता है। और इसको ये समझिए पकने के लिए 2 से 3 दिन के लिए उसी इंक्यूबेटर के अंदर रखा जाता है। 48 घंटे बाद फिर हम चेक करके देखते हैं कि कितने शुक्राणुओं ने कितने अंडों को फर्टिलाइज किया। फर्टिलाइज यानी एक शुक्राणु एक अंडे के अंदर जाकर उसको फर्टिलाइज करता है, जिससे कि भ्रूण बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। 24 घंटे बाद अगर देखेंगे तो 2 से 4 उसमें सेल्स में डिवाइडेड होता है। 48 घंटे बाद देखने पर 4 से 8 सेल्स उसमें हमें दिखाई पड़ते हैं। उन सेल्स के भी अपने क्राइटेरिया होते हैं कि भाई भ्रूण अच्छी कैटेगरी का बनना शुरू हुआ है कि नहीं। कोशिश ये की जाती है कि उस भ्रूण को हम 3 दिन या 5 दिन तक कम से कम उसी मीडिया के अंदर बढ़ने दें। यह देखने में आया है कि जो 5वें दिन का भ्रूण होता है वह बच्चेदानी में डालने पर जल्दी बच्चेदानी को पकड़ता है और गर्भधारण की संभावना अधिक होती है। ऐसे सिस्ट को, ऐसे भ्रूण को हम यूजुअली ब्लास्ट कहते हैं या ब्लास्टोमियर्स कहते हैं।
तो यह पूरी प्रक्रिया करने पर यह देखा जाता है कि कितने अच्छे भ्रूण बने हैं। जितने भी अच्छे भ्रूण बने होते हैं उन सभी भ्रूण को हम निकाल लेते हैं और उनको लिक्विड नाइट्रोजन में एक पतली पतली स्ट्रॉ आती है, उनको फर्दर यूज़ के लिए यानी कि आगे के इस्तेमाल के लिए भी हम उनको लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज कर लेते हैं यानी कि जमा सकते हैं। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि इसको हम कई सालों तक ऐसे ही रख सकते हैं। इससे आपकी एक पहली प्रेगनेंसी भी हो सकती है। आप चाहें तो 2 साल बाद इसी फ्रोजन स्ट्रॉ को निकाल के दूसरी प्रेगनेंसी भी ले सकते हैं और इन सब का रिजल्ट काफ़ी ही अच्छा हुआ है। तो अब आप ज़रूर ये समझ गए होंगे कि सिर्फ 3 से 5 दिन आप ही की महिला का अंडा और आप ही के हस्बैंड का शुक्राणु लेकर एक भ्रूण बनाया जाता है और उसको स्ट्रॉ में लिक्विड नाइट्रोजन में जमा के रख लिया जाता है। 2 से 3 महीने बाद मिट्टी बनाई जाती है और उसके बाद इस भ्रूण को हम आपकी मिट्टी में अल्ट्रासाउंड के द्वारा देखकर प्रत्यारोपित करते हैं, जिसको हम एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं, और गर्भधारण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और महिला गर्भवती हो सकती है। तो ये हुआ कि IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है। तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस होना और जानकारी होने से ही आप अपना समाज, अपना परिवार उन्नत और समृद्ध बना सकते हैं। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।